अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामिईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत के अंदर दो चीज़ों को बयान किया। पिछले जुम्मे को मैंने बताया था, पहली चीज़ कि एक अल्लाह की इबादत करो, दूसरी चीज़ थी माँ बाप की हुकूक को, माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप के हक़ को पूरा करना। वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह तबारक तआला ने इन आयत के अंदर माँ बाप की ही अहमियत को बताया। ईमान वाले पर, मुसलमान मोमिन पर अलग अलग सबके हक हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर भी उसका हक है, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर भी उसका हक है, रिश्तेदारों का भी एक दूसरे के ऊपर हक है, और माँ बाप का औलाद पर हक है और औलाद का माँ बाप पर हक है।
ऐसा नहीं है कि बस अल्लाह तबारक ताला ने माँ बाप के लिए ही बतलाया हो कि माँ बाप के हक़ को अदा करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। याद रखना है मुसलमानों, अगर हमने अपनी औलाद के हक़ को अदा नहीं किया तो कल क़यामत के दिन इसकी भी पकड़ हो जाएगी, और यही औलाद अल्लाह के सामने कहेगी, ऐ परवरदिगार आलम, यही मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मेरे हक़ को अदा नहीं किया। तो इस आयत के अंदर जो खुतबे के दौरान पढ़ी गई, अल्लाह ने माँ बाप की अहमियत को बतलाया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। इसमें अल्लाह ने फरमाया कि तेरे रब का हुक्म है कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। और दूसरी चीज़ जो फरमाई, वबिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, अपने माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल रखो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, साफ साफ परवरदिगार आलम ने फरमाया कि देखो, जब तुम्हारे माँ बाप में से एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरुमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, कुरान का ऐलान है, खबरदार खबरदार जो तूने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को परेशान किया। हाँ, जब तेरे माँ बाप पर बुढ़ापा आ जाए, जब बूढ़े हो जाएं, तो उनकी और खिदमत करो और उनकी फर्मा बरदारी करो। और ये फरमाया परवरदिगार आलम ने कि अगर वो किसी काम के लिए कहें तुमसे तो उफ भी मत करो, वला तन्हरहुमा, और उनसे झड़क भी मत करो, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं फटकार देना, झड़क देना, फटकार देना, कि चलो बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सट आया, हर वक्त टर 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 लगे रहते हो, जरा सा सुकून नहीं लेने देते। फरमाया परवरदिगार आलम ने, फला तन्हरुमा, खबरदार खबरदार जो तुमने अपने माँ बाप को झिड़का, उफ करने की इजाजत नहीं, झड़कने की इजाजत नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, आगे तो परवरदिगार आलम ने एक और बात बयान कर दी कि जब भी उनसे गुफ्तगू करो, जब भी उनसे बात करो, नर्म लहजे में करो, क़ौलन करीमा, तेरी आवाज तेरे माँ बाप की आवाज से बुलंद ना हो, तेरी आवाज में वो सख्ती ना हो जिससे तेरे माँ बाप के दिल को ठेस लगे, तेरे लहजे में वो तंज ना हो, वो सख्ती ना हो जिससे तेरे माँ बाप लरज जाएं, घबरा जाएं, परेशान हो जाएं और अपनी आवाज को बंद कर ले, अपनी जबान को खामोश कर ले। तू उनकी औलाद है, वो तेरे माँ बाप हैं। याद रखना है 15वीं सदी के मुसलमान, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हो गए तो तेरी एक भी इबादत कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अभी हमने समझा कहाँ है माँ बाप के हक को, बस 4 पैसे हमने उनको कमा कर दे दिए तो हमने समझ लिया कि हमने उनका हक अदा कर दिया। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो उनका इतना बड़ा हक रखा, इतना बड़ा हक रखा कि जिंदगी भर हम उनकी खिदमत करते रहे तब भी हम उनका हक अदा नहीं कर सकते।
और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे नबी तेरे नबी सारी की सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप तेरे लिए जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पैरों तले जन्नत है। सारी की सारी इबादतें एक तरफ, माँ बाप की खिदमत एक तरफ। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि अगर तू नमाज की नियत बांध कर खड़ा है, तेरे माँ बाप ने आवाज लगाई, तेरे अलावा कोई उनके पास नहीं, पता नहीं क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, किस वजह से आवाज लगाई, उनको भी पता नहीं कि मेरा लाल नमाज की हालत में है, मेरा लफ्ते जिगर नमाज की हालत में है, मेरी औलाद नमाज की हालत में है। माँ बाप को पता नहीं, बस इन्होंने यूं ही आवाज लगा दी और तू नियत बांध कर खड़ा है। फरमाया कि नमाज को तोड़ दे, माँ बाप के कहने को सुनो, जाकर देखो क्या तकलीफ है उनको। नमाज तोड़ने का हुक्म है माँ बाप की आवाज पर, तो इससे बढ़कर अहमियत और क्या होगी माँ बाप। हमने समझा नहीं है माँ बाप। और एक चीज और बतलाऊं मैं आप, आज जो हमारी औलाद हमारी नाफरमान बनी हुई है, इसमें किसी और की कमी नहीं है, इसमें हमारी खुद की कमी है। कभी भी हमने अपनी औलाद को दीन के मामले में बतलाया नहीं, दीनी तालीम को हासिल करने के लिए किसी मदारिस में दाखिला कराया नहीं, इस कुरान करीम की तालीम को हासिल करने के लिए। क्यों? इसलिए कि हमारी नज़र में दुनियावी पढ़ाई की अहमियत ज़्यादा है व मुकाबिल दीनी पढ़ाई के। जहन में ये बात आती है कि चलो पढ़ लेगा बच्चा, कुरान करीम को पढ़वा लेंगे, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या होगा। अरे स्कूल में पढ़ाएं, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, अच्छी सोसाइटी उसको मिलेगी, उसका आने वाला मुस्तकबिल सही होगा। और अगर किसी मदारिस के अंदर हमने एडमिशन करा दिया तो क्या होगा? दुनियावी लाइन से हट जाएगा। हमने दुनिया की पढ़ाई को दीन की पढ़ाई पर ज्यादा अहमियत दी है या नहीं? अरे गलत तो नहीं बोल रहा मैं। दुनिया की पढ़ाई को दीन की पढ़ाई पर हमने ज्यादा अहमियत दी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि दुनिया की पढ़ाई जरूरी नहीं, दुनिया के अंदर है, दुनिया की पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये दुनिया की पढ़ाई इतनी ना पढ़ाओ जिससे कि वो दीन को ही छोड़ दे, दीन को खत्म कर दे, दीन की अहमियत उसके दिलो दिमाग से निकल जाए। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, ये सारी की सारी पढ़ाइयाँ दुनिया की पढ़ाइयाँ, लेकिन याद रखना जो असल पढ़ाई हमारी आखिरत तक जाने वाली वो यही दीन की पढ़ाई है, यही कुरान करीम की पढ़ाई है, यही दीन के मसाइल हैं। अगर हमको दीन की मालूमात होगी, हराम और हलाल की पहचान होगी, हमको पता चलेगा कि इस्लाम क्या सिखाता है, क्या बतलाता है। ये पढ़ाई, ये कुरान करीम की पढ़ाई आखिरत तक हमको ले जाएगी, जन्नत के अंदर दाखिल करवा देगी, और ये दुनियावी पढ़ाई दुनिया के अंदर रह जाएगी। जहां जितनी अहमियत हमने इस दुनियावी पढ़ाई की करी है, उससे ज्यादा अहमियत हमारी नजर में दीन की पढ़ाई की है। हाँ, कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो जन्नत के अंदर ले जाए?
अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन ये कुरान करीम परवरदिगार आलम के सामने सिफारिश करेगा, ऐ परवरदिगार आलम, इसको जन्नत के अंदर पहुंचाओ, इसको जन्नत का जोड़ा पहनाओ, इसको जन्नत के अंदर दाखिल करा दो, इसने मेरे हक को अदा किया है। आज दीन की पढ़ाई हमारे जहन में है ही नहीं। अगर बच्चा स्कूल ना जाए, माँ बाप को फिक्र हो जाती है, अम्मा जान भी डांटती डपटती हैं, जबरदस्ती उसको पहुंचाती हैं, चल सारी की सारी फीस बर्बाद करेगा, चल स्कूल चल। और अगर वो मदरसे ना जाए पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, चल ठीक है कल चले जाना, क्योंकि उसकी अहमियत हमारे दिल में नहीं है। कोई भी पढ़ाई ऐसी नहीं है जो कि कुरान करीम की पढ़ाई से बेहतर हो। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, अगर हमने अपने बच्चे को किसी दीनी मदारिस के अंदर दाखिला कराया होता तो उसको पता चलता कि माँ बाप के हक क्या है, पड़ोसी के हक क्या है, रिश्तेदारों के हक क्या है, माँ बाप का अदब एहतराम कैसे करना चाहिए। जब हमने उसको वहां पहुंचाया ही नहीं तो वो तो हमारा नाफरमान बनेगा। जैसी उसको सोहबत मिलेगी वैसा ही वो रंग लाएगा। हाँ, ये कुरान करीम अल्लाह तबारक तआला ने ऐसी बाबरकत किताब हम और आपको, सारे के सारे ईमान वालों को दे दी कि खुदा की कसम अगर हम इसको पढ़ने में लग जाएं तो नेकियों के अंबार बन जाएं, और कल क़यामत के दिन जब वो नेकियां हमारे सामने हों तो सीधा के सीधा फैसला हमारे लिए जन्नत का हो जाए। ऐसी बाबरकत किताब है। अभी हमने समझा नहीं है कुरान करीम को, बस हमने तो सिर्फ इतना समझा है कि घर के अंदर लाकर रख दो, घर की बरकत वापस आ जाएंगी। अब हम उसको खोलें या ना खोलें ये हमको पता नहीं है। मेरी माँ और बहनों, जो हमारे घरों के अंदर कुरान करीम रखा रहता है और हम उसको रोजाना नहीं खोलते, गर्दो गुबार छाई हुई है, हम कभी उसको साफ नहीं करते, खुदा की कसम परवरदिगार आलम के सामने ये कुरान करीम आवाज उठाएगा और कहेगा, मेरे परवरदिगार, ये तेरी वो बंदी है, ये तेरा वो बंदा है, दुनिया के अंदर इसने मेरे हक को अदा ना किया, कभी मुझको खोल कर नहीं देखता था, मेरे ऊपर गर्दो गुबार छाई होती थी, कभी इसने उसको साफ ना किया। समझे हम इसको? हाँ, मैंने बताया कि ये तो ऐसी बाबरकत किताब है कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी, यही कुरान करीम, एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी। और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ। जिसने अलिफ लाम मीम की तिलावत की 30 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी गई। अंदाजा लगाओ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, अगर कोई एक पारे की तिलावत कर ले तो कितनी नेकियां हो जाएंगी। खुदा की कसम ढेर लग जाएगा नेकियों का। एक हर्फ पढ़ने पर एक नेकी मिल रही है। एक आयत में कितने हर्फ होते हैं और एक रुकू में कितनी आयतें होती हैं और एक पारे में कितने रुकू होते हैं।
नेकियों का ढेर लग जाएगा। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। लेकिन हमने अभी समझा नहीं है। अरे कुरान करीम तो ऐसी बाबरकत किताब है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो नबियों के नबी, पैगंबरों के नबी, रसूलों के नबी, वलियों के नबी, कुतुब अब्दाल के नबी, शजर के नबी, हजर के नबी, जमीन के नबी, आसमान के नबी, दरख्तों के पत्तों के नबी, समंदर के कतरों के नबी, मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी क्या फरमा रहे हैं कि एक वो शख्स जो दुआ मांगने में लगा हुआ है और एक वो शख्स जो कुरान करीम की तिलावत में लगा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैं दुआ मांगने वाले से ज्यादा उस कुरान करीम की तिलावत करने वाले को दे देता हूं जिसको कुरान करीम की तिलावत से फुर्सत नहीं मिलती। कितनी नेकियां हैं जो कुरान करीम को पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, तो अल्लाह फरमाता है मैं दुआ मांगने वाले से ज्यादा उसको दे देता हूं। आज हम कुरान करीम को खोल कर नहीं देखते। कभी हमने ये हमारे दिल दिमाग में ये बात नहीं आई कि लाओ हम अपने कुरान करीम को किसी को पढ़कर सुनाएं कि ये सही है या गलत है। ये जो सवाब मिलेगा ये सही कुरान करीम को पढ़ने पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस जैसा हमने याद कर लिया बस वैसा ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। नहीं, उसको सही करो, अच्छी तरीके से पढ़ो, हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ो। कुछ ऐसे गलतियां हो जाती हैं कि जबर जेर के बदलने से, नुक्तों के बदलने से उसका तर्जमा बदल जाता है। सही उसको याद करो। तो ये कुरान करीम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको ऐसा तोहफा दिया है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इसको हिफ्ज कर लेता है, अगर कोई इसको हिफ्ज कर लेता है, अपने सीने के अंदर उतार लेता है, तो कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम कहेगा पढ़ता जाओ और चढ़ता जाओ, जहां तेरी आखिरी आयत हो जाए वही तेरा मकाम है। और मैं ये नहीं कहता कि जल्दी जल्दी पढ़, बल्कि ठहर ठहर कर पढ़, जैसे कि तू दुनिया के अंदर पढ़ा करता था। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी इतनी होगी कि सूरज अगर हमारे घरों के अंदर उतर आए तो वो भी फीका पड़ जाए। कुरान करीम की बड़ी फजीलतें हैं। पूरा दिन गुजर जाए, कहते कहते सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, दिन गुजर जाए, हफ्ते गुजर जाए, महीने गुजर जाए, साल गुजर जाए, लेकिन कुरान करीम की फजीलत खत्म ना हो। इतनी फजीलत है। बहरहाल तुम्हें यह बतला रहा था कि जो हमारी औलाद जो हमारी नाफरमान बनी हुई है उसमें हमारी भी गलती यहाँ तक है कि हमने अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं, दीन की पढ़ाई हमने उसको नहीं दी। उसको नहीं पता कि माँ बाप का मर्तबा क्या होता है, वो नहीं जानती हमारी औलाद के माँ बाप की अहमियत क्या होती है, इसलिए वो हमारी नाफरमान बनी हुई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जहां माँ बाप के हक हैं वहीं औलाद का भी हक है। खुदा की कसम कल क़यामत के दिन ये औलाद अल्लाह के सामने कहेगी, ऐ परवरदिगार आलम, यही मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझको दीन से दूर रखा, यही मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मेरी जिंदगी की फिक्र ना की, मेरी जिंदगी को बिगाड़ कर रख दिया। हाँ, जहां औलाद के लिए इस्लाम
किसी पर जुल्म नहीं करता। इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं करता। जहां माँ बाप के हक हैं वहीं औलाद के भी हक हैं। तो आयत पाक जो तिलावत की थी इसमें अल्लाह तबारक ताला ने माँ बाप के हक को बतलाया कि चलो तुम्हारे माँ बाप से अगर गलती हो गई और वो तुमको नहीं पढ़ा पाए, अगर वो तुमको नहीं पढ़ा पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी बेइज्जती करो। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बहुत से हमने ऐसे नौजवानों को देखा जो अपने माँ बाप से कह देते हैं तुमने हमारे लिए करा ही क्या है, तुमने हमारे लिए करा ही क्या है। ऐसे तो दुनिया कर देती है, तुमने कोई अनोखा कर दिया। शर्म नहीं आती ऐसे अल्फाज निकालने पर जो अपने माँ बाप के बारे में कह रहा है। माँ बाप को भी समझा नहीं है। अरे माँ बाप ने तो इतना किया, इतना किया, इतना किया कि अगर पूरी जिंदगी तू उसकी खिदमत करता रहे, उसकी फरमाबरदारी करता रहे, तब भी तू उसके हक को अदा नहीं कर सकता। आज तू ये कहता है जब तू जवान हो गया कि मेरे लिए तुमने करा ही क्या है। अरे भूल गया तू अपने उस मां की कुर्बानी को, जबकि तू छोटा सा था। बाजार में जाती है, धूप तेज पड़ रही है, उस मां को अपनी फिक्र नहीं, तेरी फिक्र है। सफर में जाती है, अगर धूप में चलना पड़ गया तेरे ऊपर छाया करती है, अपनी फिक्र नहीं करती। तू भी सोया हुआ है, तेरी अम्मा जान भी सोई हुई है। अगर किसी भी तरीके से तेरा पेशाब निकल गया, बिस्तर गीला हो गया, तेरी माँ को नींद नहीं आती, अगर इत्तेफाक से उसका हाथ तेरी तरफ पड़ जाता है और उसको अंदाजा हो जाता है कि बिस्तर गीला है, खुदा की कसम, अरे माँ की मोहब्बत को समझो कि वो माँ खुद गीले में लेट जाती है और तुझको सूखे में लिटाती है। आज तू जवान हो गया, तू ये कहता कि मेरे लिए करा ही क्या है। फिक्र ना कर, फिक्र ना कर ऐ मुसलमान, जो तू आज अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो सवाल तू अपने माँ बाप से करता है कि तुमने करा ही क्या है। अल्लाह तबारक ताला कभी कभी दुनिया के अंदर तखला देता है, कहीं ऐसा ना हो ये तेरी औलाद जब जवान हो तो ये औलाद तुझसे कहने लगे कि तुमने करा ही क्या, तेरे ऊपर भी बुढ़ापा आएगा। और जब ये औलाद जवान हो, जैसा करेंगे अल्लाह तबारक ताला वैसा ही उसका बदल देगा। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप हयात हैं, उनको खिदमत करने का मौका मिला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की। जितनी खिदमत करोगे अल्लाह उतना ही खुश होगा और तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां ही नेकियां लिखी जाएंगी। जितनी खिदमत करोगे, कभी भी हमारे जहन के अंदर हमारे माँ बाप के खिलाफ कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे हमारे माँ बाप को तकलीफ हो जाए और हमारे माँ बाप का दिल टूट जाए, हमारे माँ बाप नाराज हो जाए। याद रखना, अगर हमारे माँ बाप नाराज हो गए, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह भी नाराज हो जाएगा और जब अल्लाह नाराज हो जाएगा तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और तू अगर ये सोचे कि मैं अपने माँ बाप को नाराज कर कर मैं कामयाब हो जाऊं, हरगिज नहीं, कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता।
अगर तू कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता है, अगर तू कामयाब होना चाहता है, तो अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर। बुढ़ापे में माँ बाप को अपनी औलाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आज हमारा मुआशरा इतना बिगड़ गया कि बुढ़ापे में ही हम अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। जब उनको सहारे की ज़रूरत है तब हमने उनका साथ छोड़ दिया। अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह दिलों के हालात को जानता है। उस परवरदिगार आलम को मालूम था कि बुढ़ापे में औलाद माँ बाप का साथ छोड़ देगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। अल्लाह ने बुढ़ापे में ही हुक्म दे दिया कि जब तेरे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए उस वक्त ख्याल रखना, उनका एक बात का भी पलट कर जवाब मत देना, और जवाब देना तो बहुत दूर है, उफ भी मत करना, उनको झड़कना भी नहीं, वरना तेरी जन्नत बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, तेरी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तेरी नमाज बर्बाद हो जाएगी, तेरे कुरान की तिलावत बर्बाद हो जाएगी, तेरे रोज़े बर्बाद हो जाएंगे, तेरी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तूने अपने माँ बाप के दिल को दुखाया, और वही लोग आबाद होते हैं जिससे माँ बाप खुश होते हैं। हम और आप दुनिया में देख रहे हैं कि वही लोग आबाद होते हैं जिससे माँ बाप खुश होते हैं, और जिससे माँ बाप नाराज हो जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं अपनी कामयाबी को, अपनी बुलंदी को, अगर हम चाहते हैं अपनी आखिरत को, तो खुदा की कसम अपने माँ बापों की खिदमत करना शुरू करो। अल्लाह तबारक तआला हमारी जन्नत भी बना देगा, हमारी दुनिया भी बना देगा, दुनिया के अंदर भी इज्जत देगा, और आखिरत के अंदर फिर जन्नत देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।